दोस्तों, आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, लेकिन इस मैच में बारिश ने खलल डाल दिया, जिसके बाद मैच को 10-10 ओवर का कराया गया, जिसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, हर एक मुकाबला प्लेऑफ की रेस को और भी ज्यादा रोमांचक बना रहा है। आज के मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला गया। टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस निर्णय ने मैच की दिशा शुरू से ही तय कर दी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कमिंस की ये रणनीति इतनी जल्दी असर दिखा देगी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे करुण नायर और अनुभवी फाफ डू प्लेसिस। टीम को एक सधी हुई शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन पहले ही ओवर की पहली गेंद पर जो हुआ उसने मैच का रुख ही पलट दिया। पैट कमिंस ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, करुण नायर डिफेंस करने की कोशिश में गेंद को छू बैठे और गेंद सीधा विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में जा समाई। मैदान पर और दर्शकों के बीच एकदम सन्नाटा। करुण नायर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहला ओवर, पहली गेंद, पहला विकेट। कमिंस ने जैसे मैच की स्क्रिप्ट खुद ही लिखनी शुरू कर दी थी। इस शुरुआती झटके के बाद अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने संयम से खेलना शुरू किया, लेकिन कमिंस ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पहला ओवर मात्र 3 रन देकर खत्म हुआ। दूसरा ओवर आया जयदेव उनादकट के हाथों। उन्होंने भी पैट कमिंस के तेज आगाज को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए। दिल्ली की टीम ने 2 ओवर के बाद सिर्फ 6 रन बनाए थे और 1 विकेट खो चुका था। इस धीमी शुरुआत ने दिल्ली के डगआउट में चिंता की लकीरें खींच दी। अब मैच की कहानी ने और दिलचस्प मोड़ ले लिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद और फिर वही नजारा। पैट कमिंस ने फाफ डू प्लेसिस को भी विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। एक और पहली गेंद, एक और बड़ा विकेट। फाफ डू प्लेसिस ने 8 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए। दिल्ली की हालत अब और भी नाजुक हो चुकी थी। कमिंस का जलवा जारी था और स्टेडियम में सनराइजर्स के फैंस की आवाजें अब गूंजने लगी थीं। कमिंस, कमिंस। फाफ के आउट होते ही केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए। हालांकि इस ओवर में अभिषेक पोरेल ने 1 चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। रन गति इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली की बल्लेबाजी रुक रुक कर सांस ले रही हो। चौथा ओवर फिर से जयदेव उनादकट लेकर आए और उन्होंने भी कमाल की लाइन और लेंथ के साथ सिर्फ 4 रन दिए। दिल्ली की टीम अब 4 ओवर के बाद 2 विकेट पर मात्र 15 रन ही बना सकी थी। पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल नहीं लग रही थी या गेंदबाजों की रणनीति इतनी सटीक थी, ये तय कर पाना मुश्किल था। अब बारी थी 5वें ओवर की और गेंदबाज फिर से पैट कमिंस। इस ओवर की भी पहली गेंद और फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। अभिषेक पोरेल ने एक फ्लिक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधा ऊपर उठी और विकेटकीपर ईशान किशन ने आराम से कैच लपक लिया। एक बार फिर ओवर की पहली गेंद पर विकेट। कमिंस ने जैसे क्रिकेट के नियम ही फिर से लिख दिए हों। अभिषेक पोरेल ने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए और दिल्ली अब 15 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। अब टीम के कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन कमिंस ने इस ओवर में भी किफायती गेंदबाजी जारी रखते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। छठे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका जड़कर कुछ राहत की सांस दी। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ भेजा और दर्शकों के चेहरों पर थोड़ी मुस्कान लौट आई, मगर ये मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। हर गेंद पर उम्मीद और हर ओवर के अंत में निराशा, यही दिल्ली की कहानी बन चुकी थी। इस ओवर की आखिरी गेंद ने एक बार फिर झटका दिया। हर्षल पटेल की गेंद पर अक्षर पटेल ने कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और कप्तान पैट कमिंस ने मिड ऑफ पर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। दिल्ली की आधी टीम पावर प्ले में ही डगआउट में जा चुकी थी। अक्षर पटेल ने 7 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए। पावर प्ले खत्म होने के बाद स्कोर था 26 रन पर 4 विकेट। 7वां ओवर लाए तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा। सटीक यॉर्कर्स और सीम पर नियंत्रण के साथ उन्होंने पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही दिए। ना कोई जोखिम, ना कोई बाउंड्री। दिल्ली अब रन के लिए भी तरसने लगी थी। इसके बाद आए जयदेव उनादकट और जैसे ही उन्होंने 8वां ओवर शुरू किया, एक और बड़ा झटका दे बैठे। पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छूने की गलती कर दी और ईशान किशन ने एक और आसान कैच लपक लिया। दिल्ली के फैंस के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राहुल ने 14 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए। दिल्ली का स्कोर था 5 विकेट पर 29 रन। एक समय की मजबूत बल्लेबाजी क्रम अब सिर्फ टिके रहने की कोशिश कर रहा था। अब फिर से गेंद संभाली ईशान मलिंगा ने। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। कोई बाउंड्री नहीं। इस ओवर में कुल 7 रन आए, लेकिन दिल्ली को अब बाउंड्री की तलाश थी। बैक टू बैक 3 ओवर ऐसे निकले जिनमें एक भी चौका या छक्का नहीं लगा। 10वां ओवर लेकर आए लेग स्पिनर जीशान अंसारी। विप्रज निगम, जो अभी तक क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अब आक्रमण का मूड बनाया। ओवर की पहली गेंद पर निगम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये पारी का पहला छक्का था और पूरे दिल्ली कैंप में थोड़ी जान लौट आई। खिलाड़ियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर निगम ने मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस तरह इस ओवर में कुल 10 रन आए। इस मैच में पहली बार किसी ओवर में 2 बाउंड्री देखने को मिली। 10 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 5 विकेट पर 47 रन।
हालांकि रनों की गति अभी भी धीमी थी, लेकिन कम से कम टीम अब बाउंड्री मारने लगी थी। विप्रज निगम और उनके साथ मौजूद बल्लेबाज पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी कि किसी तरह पारी को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाया जाए। 11वें ओवर में हैदराबाद ने अब अपने पार्ट टाइम बाएं हाथ के स्पिनर को आजमाने का फैसला किया। अभिषेक ने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद को फ्लाइट देकर और लेंथ में बदलाव करके बल्लेबाजों को बांधे रखा। स्टब्स और विप्रज निगम ने जोखिम न लेते हुए सिर्फ सिंगल्स लिए। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई और कुल 5 रन बने। अब गेंद थामी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने। सामने थे दक्षिण अफ्रीकी विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स, जिनसे काफी उम्मीदें थीं। पहली 2 गेंदों पर दबाव दिखा, लेकिन तीसरी गेंद पर स्टब्स ने हर्षल की लेंथ बॉल को कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। ये वो पल था जब टीम की पारी में थोड़ी रफ्तार नजर आई। हालांकि इसके बाद हर्षल ने वापसी की और ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन दिए। 13वें ओवर में जीशान अंसारी गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली गेंद पर स्टब्स ने गेंद को मिड विकेट की ओर पुश किया और दौड़ पड़े। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, लेकिन स्टब्स ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया। वहीं विप्रज निगम आधे रास्ते में रुक गए। स्टब्स तो स्ट्राइकर एंड तक पहुंच गए, लेकिन निगम अपनी क्रीज से बाहर रह गए। थ्रो सीधा जीशान के पास गया और उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी। विप्रज निगम को 17 गेंदों में 18 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। रनआउट का ये झटका टीम के लिए मानसिक तौर पर बहुत भारी था। अब वापसी कर रहे थे अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट। नए बल्लेबाज थे आशुतोष शर्मा, जो पहली बार इस सीजन में खेल रहे थे, और उनके साथ मौजूद थे स्टब्स। उनादकट ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने में ही सफल हो पाए। इस ओवर में कुल सिर्फ 5 रन आए। दिल्ली के लिए रन अब पहाड़ चढ़ने जैसे लग रहे थे और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ रहा था। 15वां ओवर जीशान अंसारी एक बार फिर लेकर आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने फैसला किया कि अब और नहीं सहेंगे। आशुतोष शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर दर्शकों के बीच भेज दिया। शानदार छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और डगआउट में भी तालियां बजने लगीं। एक नई ऊर्जा की लहर सी दौड़ गई दिल्ली की टीम में। और फिर 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त शॉट। आशुतोष ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार टाइमिंग से छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 छक्के। इस ओवर में कुल 14 रन आए। दिल्ली के लिए यह सबसे रनदायक ओवर साबित हुआ। 15 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 6 विकेट पर 66 रन। हालांकि रन रेट अभी भी कम था, लेकिन आशुतोष शर्मा की आक्रामकता ने एक नई आशा जगा दी थी। 16वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस खुद गेंदबाजी करने आए। इससे पहले वो 3 विकेट झटककर दिल्ली की कमर तोड़ चुके थे। आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने सतर्कता से खेला। कमिंस ने ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन पर गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। न कोई बड़ा शॉट, न कोई गलती, सिर्फ सिंगल और डॉट गेंदें। ओवर में कुल 7 रन आए, लेकिन कोई भी बाउंड्री नहीं लगी। कमिंस ने अपने कोटे के 4 ओवर पूरे किए, 19 रन देकर 3 विकेट। कप्तान ने अपनी टीम के लिए एक शानदार लीडरशिप दिखाई। अब गेंद थामी हर्षल पटेल ने, जो अपने धीमे और विविधताओं से भरे गेंदों के लिए जाने जाते हैं। ओवर की शुरुआती गेंदों में उन्होंने फिर से बल्लेबाजों को बांध कर रखा, लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर जो हुआ उसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए भेजा और फिर आखिरी गेंद पर एक बार फिर वही अंदाज। इस बार गेंद सीधा कवर पॉइंट की ओर चौका। लगातार 2 चौके और दिल्ली की पारी को मिली थोड़ी सांस। अब दिल्ली का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे दिल्ली समर्थकों के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटने लगी थी। अब बारी थी श्रीलंका के यॉर्कर स्पेशलिस्ट ईशान मलिंगा की, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने इस बार उन्हें भी बख्शा नहीं। दूसरी और आखिरी गेंद पर स्टब्स ने 2 चौके लगाए। दोनों शॉट्स में आत्मविश्वास झलक रहा था और दिल्ली के डगआउट में तालियों की गूंज सुनाई दी। हालांकि मलिंगा ने बाकी गेंदें कसी हुई डाली और ओवर में कुल 10 रन ही गए, लेकिन इन 2 चौकों ने दिल्ली को फिर से अच्छा टोटल खड़ा करने की ओर धकेला। इसके बाद 19वां ओवर शुरू हुआ एक जोरदार धमाके के साथ। आशुतोष शर्मा ने पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये था वो शॉट जिसने दर्शकों को उनकी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली के इस युवा बल्लेबाज ने खुद को साबित करने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन इसके बाद हर्षल ने लय में वापसी की। बाकी 5 गेंदों पर बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं निकाल पाए। सिंगल्स और डॉट बॉल्स के साथ ओवर में कुल 9 रन ही आए। आखिरी ओवर फिर से ईशान मलिंगा लेकर आए। पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं निकाल सके। 5वीं गेंद पर मलिंगा ने फुल लेंथ गेंद डाली। आशुतोष ने हवा में खेला। गेंद सीधा डीप मिड विकेट की ओर गई और फील्डर ने एक शानदार कैच लपक लिया। आशुतोष शर्मा ने 26 गेंदों में 41 रनों की बेहद जिम्मेदार और आक्रामक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दिल्ली के स्कोर को सम्मानजनक स्तर तक लाने में उनका योगदान अमूल्य रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिरी गेंद पर स्टब्स ने मलिंगा की गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया और इसी के साथ दिल्ली का स्कोर 130 के पार पहुंच गया। 20 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट पर 133 रन बनाए। स्टब्स नाबाद लौटे। 36 गेंदों में 41 रनों की शानदार संयमित पारी खेलकर उन्होंने दबाव में रहकर टीम को संभाला और अंतिम ओवर तक टिके रहे। हैदराबाद की ओर से
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एन स्पोर्ट्स न्यूज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल दिल्ली और एसआरएच के बीच एक बहुत ही बड़ा महा मुकाबला देखने को मिला। जी हां दोस्तों, कल मुकाबला एसआरएच और डीसी के बीच था। और दोस्तों, जहां पर हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और दोस्तों, यह फैसला उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों हैदराबाद की टीम जिस तरह से पहले विकेट चटकाई है दिल्ली की, दोस्तों बहुत ही खतरनाक बॉलिंग देखकर सब दोस्तों चौंक रह गए, क्योंकि दोस्तों 137 रन पर 7 विकेट चटका दिए थे हैदराबाद की टीम ने दिल्ली का। और दोस्तों, दिल्ली की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब इस मैच को दिल्ली आसानी से नहीं जीत सकती थी। इसके बाद लेकिन दोस्तों बारिश का सामना करना पड़ा और बारिश की वजह से मैच में बहुत देरी हुई। जी हाँ दोस्तों, बारिश में इतनी देरी हुई कि मैच को बाद में खेला नहीं गया। और जिस तरह से दोस्तों बारिश इस तरह से हुई है कि दोस्तों इस मैच में इस दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले हैं, जिस तरह से पॉइंट टेबल में दोनों टीमों को सुधार हुआ है। और दोस्तों, हैदराबाद की टीम तो पहले से एलिमिनेट हो गई है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से दिल्ली की टीम अब ऊपर गई है, वो भी अपने आप में क्वालिफाई के लिए निशानी है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली की टीम बीते कुछ समय से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। आज भी उनका हारा हुआ मैच था, वो भी बारिश की वजह से वो लोग जीत गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।